90% लोग ये कल्चर को लेकर सिर्फ कंप्लेन करेंगे, कुछ डिफरेंटली नहीं करेंगे, लेकिन एक्सपेक्ट करेंगे रिजल्ट डिफरेंट हो। लेकिन अगर तुमको चाहिए कि रिजल्ट डिफरेंट है तो तुमको काम भी कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। ये वीडियो सिर्फ एक रैंट नहीं है हमारे कॉर्पोरेट टॉक्सिक कल्चर के ऊपर। इस वीडियो में मैं 3 सॉल्यूशंस भी बताऊंगा। एवरी ह्यूमन बीइंग्स नीड्स दोस फीलिंग्स, एवरी ह्यूमन बीइंग नीड्स टू हैव दोस कॉन्वर्सेशन। हर समय काम काम काम। भाई तुम अब अपना एक सैलरी देखो ना, तुम कितना घंटे काम करते हो, तुमको उसके अगेंस्ट कितना सैलरी मिलता है, और उसी के अगेंस्ट एक एसोसिएट को कितना सैलरी मिलता है। Regret I'm not able to make you work on Sundays, to be honest. If I can make you work on Sundays, I'll be more happier. Because I work on Sundays also. What do you do sitting at home? How long can you stare at your wife? How long can the wife stare at your husband? Come on, get to the office and start working. Frankly, I was a little bit disappointed in 1986 or something when we moved from 6-day week to 5-day week. I mean, I was not very happy with that. I think in this country, we have to work very hard. हाँ, यहाँ पे तो अलग ही स्टैंड अप कॉमेडी चल रही है ना। 70 घंटे काम करो, 80 घंटे काम करो। भाई अब तो 90 घंटे, अब तो कुछ दिन बाद कुछ लोग बोल भी देंगे भाई 100 घंटे से ऊपर काम करोगे तभी उसको काम के हिसाब से लिया जाएगा। बाकी के घंटे जो तुमने काम किए वो तो सिर्फ ट्रायल बॉल था। तो अगर उतने घंटे काम कराना ही है तो आवरली बेसिस पे सैलरी भी दे दो यार, उस पर क्यों माथापच्ची करना है। ठीक है, मान लो अगर तुम्हारे हिसाब से मैंने कंपनी में इतने घंटे काम कर भी लिया और उसके बाद कुछ रिपरकशन हुआ तो क्या होगा भाई। अगर बीवी छोड़ के चली गई और डाइवोर्स फाइल कर दिया तो एलुमनाई का हिस्सा क्या तुम दोगे। अगर मेंटल हेल्थ या फिर फिजिकल हेल्थ पे कुछ आन पड़ी तो क्या उसका जिम्मेदारी तुम लोग लोगे। We were in COVID times, like at the peak of the COVID. My colleagues' whole family was down with COVID and very severely. They were very serious. And my company decided whatever leaves they had left were the only leaves they could use. After that, their salary was cut. And I was shocked. वाइफ के साथ या अपने गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना लगभग क्या भाई हर कोई चाहता है। एवरीवन वांट्स टू हैव अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, राइट। एक ह्यूमन के साथ एक और ह्यूमन का टाइम स्पेंड करना, चाहे वो डिस्कशन पॉलिटिक्स पे करे, क्रिकेट पे करे, या फिर दे आर हैविंग एन इंटीमेट मोमेंट। भाई एवरी ह्यूमन बीइंग्स नीड्स दोस फीलिंग्स, एवरी ह्यूमन बीइंग नीड्स टू हैव दोस कॉन्वर्सेशन। हर समय काम काम काम। भाई तुम अब अपना एक सैलरी देखो ना, तुम कितना घंटे काम करते हो, तुमको उसके अगेंस्ट कितना सैलरी मिलता है, और उसी के अगेंस्ट एक एसोसिएट को कितना सैलरी मिलता है वो कंपेयर करे। या फिर तुम्हारी सैलरी ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स कितने रेट से कंपाउंड किया और उसी को कंपेयर करे एसोसिएट के लेवल के सैलरी के हिसाब से, तो वो कितना घंटे, वो कितना रेट से कंपाउंड किया। हायर लेवल ऑफ वर्किंग आवर्स, भाई उसका मतलब ये आउटपुट ज्यादा आएगा। तो दिस इज नोवेयर प्रूवन माय फ्रेंड। भाई मैं खुद आता हूँ होटल बैकग्राउंड से और मुझे पता है वर्किंग आवर्स और उसके बाद इन दिवस सैलरी कैसा रहता है। तो भाई इतना घंटे काम करो, भाई एम्प्लॉय फटीग हो जाता है। भाई काम करने का मतलब एक पॉइंट के बाद काम करने का मन नहीं रहता और एम्प्लॉय का डायरेक्ट प्रोडक्टिविटी घटता है। Don't want it to be about the time. I don't want it to be about quantity. Ask me what's the quality of my work. Don't ask me how many hours I work. That let's walk the talk. Then let the 90 hours start from the top. And then if it proves to be fruitful or productive over, let's say, a period of 2, 3, 4 years, if we find that it works as a proof of concept, then let us talk about, implementing it down the line. It's a very big problem when, all the big talk happens at the top, but the implementation starts from the bottom. I think that is not fair. देख लो आप यूएस में, देख लो ऑस्ट्रेलिया में तो इवन लॉज भी लाया गया है कि ह्यूमन वर्क आवर्स कितना होना चाहिए, और यहाँ पे तुम लोग कह रहे हो कि भाई 90 घंटे का वर्क वीक करो। उसके अगेंस्ट एक एम्प्लॉय को क्या मिल रहा है। एम्प्लॉय अपने फ्री टाइम में किताबें पढ़ सकता है, अपने हॉबीज को परस्यू कर सकता है, किताबें लिख सकता है, वीडियोस देख सकता है, इन्वेस्टमेंट के बारे में सीख सकता है। दे कैन परस्यू अ डिफरेंट काइंड ऑफ कोर्स जिससे वो तुम्हारी कंपनी से निकल। ये वीडियो सिर्फ एक रैंट नहीं है हमारे कॉर्पोरेट टॉक्सिक कल्चर के ऊपर। इस वीडियो में मैं 3 सॉल्यूशंस भी बताऊंगा जिससे कि तुम लोग ये कॉर्पोरेट कल्चर और ये टॉक्सिक बिहेवियर से निकल सको। सबसे पहले यूज योर सोशल मीडिया। भाई वो जमाना गया जब सोशल मीडिया पे तुम कहीं रेस्टोरेंट पे गए, वहाँ का पिक अपलोड कर दिया, या फिर यू आर हैविंग अ गुड मोमेंट एंड यू आर यूजिंग सोशल मीडिया टू पोस्ट इट। तो भाई सोशल मीडिया को अपना एक डिजिटल एसेट बना सकते हो। उसमें आओ, उसमें तुम लोग जिस काम में भी अच्छे हो सकता है तुम कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो, उसमें कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स को कैसे सॉल्व करना है उस बारे में तुम बात कर सकते हो। या फिर तुम कम्युनिकेशन स्किल्स तुम्हारा बहुत अच्छा है तो तुम लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हो कि कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इंप्रूव करे, तो तुम वो रिलेटेड कंटेंट बना सकते हो। या फिर सिंपल से सिंपल तुम अपना लाइफस्टाइल दिखा सकते हो थोड़ा बहुत कि तुम कैसे कॉर्पोरेट कल्चर या और तुम अपने फैमिली टाइम को बैलेंस करो, या वॉट एवर योर लाइफस्टाइल इट इज, यू कैन
यूज सोशल मीडिया को अपना एक डिजिटल एसेट बनाओ। लेकिन इस गेम में पेशेंस बहुत चाहिए होगा, तो तुमको हार नहीं मानना है, तुमको कंसिस्टेंटली अपलोड करते रहना है। और जैसे जैसे तुम्हारा ऑडियंस ग्रो करता रहेगा तो तुमको मोनेटाइजेशन का भी फीचर मिल जाएगा, और उसके साथ साथ ब्रांड्स भी आएगा, और ब्रांड के साथ तुम कोलैबोरेट कर सकते हो। मेजॉरिटी ऑफ द कंपनी अपना डिसीजन जो लेते हैं बोर्ड रूम में लेते हैं, और वो जब डिसीजन इंप्लीमेंट होता है तो ग्राउंड लेवल पे कंज्यूमर को बहुत सारे तकलीफें भी हो सकती है। तो तुम एक काम कर सकते हो, तुम अपने आसपास को अच्छे से ऑब्जर्व करो, देखो कि अगर पर्टिकुलर कंपनी का अगर कोई प्रोडक्ट या फिर सर्विस से कंज्यूमर को कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो तुम वो नोट डाउन करो, और फिर तुम कंपनी को अप्रोच कर सकते हो कि हेलो सर मैम हुएवर इट इज, मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि आपका जो प्रोडक्ट है या फिर सर्विस है उसमें अभी भी ये कुछ लूपहोल्स है। अगर आप वो लूपहोल्स ठीक करना चाहते हो तो आप मुझे हायर कर सकते हो। माय एजेंसी विल हेल्प टू फिक्स ऑल दोज लूपहोल्स विच द कंज्यूमर्स आर फेसिंग इन द ग्राउंड लेवल। तो ऐसे करके तुम अपना एक कंपनी चालू कर सकते हो। अगर सामने से कुछ ऑफर रिप्लाई नहीं है या कुछ भी नहीं है तो ऑफ कोर्स यू कैन लैंड योर ओन कंपनी इनटू द वर्ल्ड। आप अपना कंपनी बनाओ और वो प्रॉब्लम को आप सॉल्व करो। सबसे बड़ा जो एग्जांपल है इसका उसका है वायु। जो लोग मुंबई से कमेंट में जरूर बताना वायु कैसा चल रहा है वहां पे। तो स्विगी और जोमेटो क्या करता है, जब भी कोई रेस्टोरेंट स्विगी और जोमेटो पे ऑनबोर्ड होता है तो स्विगी और जोमेटो उससे ऑनबोर्डिंग फीस लेता है, और हर एक ऑर्डर जो रेस्टोरेंट को मिलता है उस पर एक बड़ा सारा कमीशन लेता है, जिससे रेस्टोरेंट बिल्कुल भी खुश नहीं है और उनके मार्जिन को बहुत ही ज्यादा हिट करता है ये। तो वायु ने सिंपल सोल्यूशन निकाला है इसका। वायु ने कहा जो लोग हमारे प्लेटफॉर्म से इंटीग्रेट करेंगे उनसे हम सिर्फ ऑनबोर्डिंग फीस लेंगे और बाकी मोटा मोटा जो कमीशन है इसका चैप्टर ही हम क्लोज कर देते हैं। तो तुम लोग भी कुछ ऐसा कर सकते हो। अगर तुमको दिखे किसी ब्रांड या किसी ब्रांड का प्रोडक्ट या सर्विस में कुछ फॉल्ट है, सबसे पहले तुम उनको अप्रोच करो। अगर वो तुम्हारी कंपनी को हायर करते हैं ये सब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के लिए तो वेल एंड गुड। अगर वैसा नहीं होता है तो ऑलवेज यू कैन स्टार्ट योर ओन कंपनी एंड स्टार्ट डूइंग द ग्राउंड वर्क ऑल बाय योरसेल्फ। पॉइंट नंबर 3, कोई भी छोटा मोटा काम तुम लोग उठा सकते हो, चाहे डिलीवरी बॉयज का हो गया या फिर उबेर ओला इनड्राइव का राइडर्स तुम लोग बन सकते हो। उससे जो सैलरी आएगी उसका मेजोरिटी हिस्सा तुम लोग क्या करो सेविंग्स पे डाल दो, और तुम्हारा जब एक अच्छा खासा सेविंग्स निकल जाए ना तब तुम वो सेविंग्स को यूज कर सकते हो। तुम्हारा अगर कोई बिजनेस प्लान है तो उसको फंड करने के लिए थोड़ा बहुत से चालू करो, और जैसे जैसे तुम्हारा बिजनेस ग्रो करता रहेगा, जैसे जैसे तुम एक दो ठोकर खाते रहोगे तो तुम्हारे दिमाग में क्लैरिटी आ जाएगी और तुम्हारा बिजनेस को तुम और अच्छे से इंप्रूव करके उसको और अच्छे से ग्रो भी कर सकते हो। तो अगर तुम ये सोचते हो कि अगर मैंने ये छोटा मोटा कोई काम किया तो और क्या सोचेंगे, तो भाई मैं एक लाइन में कह दूं, सबसे बड़ा लोग क्या कहेंगे लोग। भाई ये जो लोग तुम्हारे रिलेटिव्स हो सकते हैं, तुम्हारे नेबर्स हो सकते हैं, ये भाई तुमको कल खाना प्रोवाइड नहीं करेंगे। अगर तुम किसी कॉर्पोरेट टॉक्सिक कल्चर में फंस गए और तुम्हारे मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ को कुछ हो गया ना, तो ये लोग दूसरे दिन तुमसे कैसे हो ये पूछने भी नहीं आएंगे। तो यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन योर ओन हैंड। भाड़ में जाए दुनिया जो कहती है कहने दो, तुम अपना फोकस ठीक रखो, तुम अपना जो एम है तुम्हारे लाइफ में तुम उसको एकदम लेजर फोकस कर लो और उसी के हिसाब से काम करने लगो। और जिस दिन तुम सक्सेसफुल हो गए ना, जो लोग तुम्हारे पीठ पीछे ये बातें करते थे वो लोग खुद आएंगे और कहेंगे अरे भाई तेरे में तो दम था, तूने कर दिखाया, हम लोगों तो तेरे पे पहले से ही विश्वास था, तू कर लेगा। हटाओ इन सारी डिस्ट्रैक्शंस को, तुम्हारे अंदर का जो फोकस है, तुम जो करना चाहते हो जिंदगी में तुम वो करके दिखाओ। अब देखो क्या होता है, क्योंकि 90% लोग ये कल्चर को लेकर सिर्फ कंप्लेन करेंगे, कुछ डिफरेंटली नहीं करेंगे, लेकिन एक्सपेक्ट करेंगे रिजल्ट डिफरेंट हो। लेकिन अगर तुमको चाहिए कि रिजल्ट डिफरेंट है तो तुमको काम भी कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। तो लग जाओ, अपना जिंदगी का एक पर्पस बना लो, जो एम है तुम्हारी जिंदगी का वो ढूंढ लो और उस पर 100% दे दो। जितना साहस है, जितना करेज है तुमके अंदर, वो करेज को गैदर करो और डूब जाओ भाई, वो काम करने लगो तुम। अगर इन कॉर्पोरेट कल्चर में तुम अगर फंस गए और ये इसके साथ साथ EMI लोन्स इन सब चक्करों में तुम फंस गए तो भाई तुम बुरी तरीके से इस रैट रेस में फंस जाओगे। तो ऑलवेज इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, हैव अ पर्पस इन लाइफ एंड फुलफिल द पर्पस इन लाइफ, बिकॉज रेंटिंग योर टाइम जनरेट अ वेल्थ इज नॉट द सोल्यूशन। क्योंकि वेल्थ जनरेट करना बाय रेंटिंग योर टाइम इज नॉट पॉसिबल।